हाय गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को लूप के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इन ब्रांचिंग एंड सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग इन लूपिंग। डिसीजन मेकिंग इन ब्रांचिंग मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ एंड आज मैं आप लोगों को डिसीजन मेकिंग इन लूप के बारे में बताऊंगी। बट लूप स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम बताऊंगी, रन करके दिखाऊंगी। वो प्रोग्राम है लीप ईयर के प्रोग्राम। सो आप लोग जानते हैं कि लीप ईयर क्या होते हैं। लीप ईयर के कंडीशन होते हैं, कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो लीप ईयर होंगे, अगर वो 400 से डिविजिबल हो तो भी वो लीप ईयर होते हैं, एंड वो 100 से अगर डिविजिबल हुआ तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो हमारा कंडीशन कितना हो गया? 3 कंडीशन। तो 3 इफ को यूज किया जाएगा, मीन्स लेडर इफ के यूज करके बनाएंगे। इसे हम सिंपल इफ के यूज करके ही बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को लेडर इफ के यूज करके बताऊंगी। मैं प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। प्रोग्राम मैं बता दूंगी, देन आपको लूप बताऊंगी। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले क्या करना है? देव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ देव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेती हूँ। ये मेरा ओपन हो चुका है। अब मैं प्रोग्राम लिखूंगी, न्यू में जाऊंगी, सोर्स फाइल। प्रोग्राम क्या है? लीप ईयर के प्रोग्राम है। ओके, तो लीप ईयर, तो ईयर में कोई वेरिएबल होगा जिसमें हम क्या डालेंगे? ईयर का वैल्यू डालेंगे। सो कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, वो इंटीजर में होगा। एट फर्स्ट क्या हेडर सेक्शन होगा? हैश इंक्लूड stdio.h। देन फिर मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होगा। नाउ अब ईयर के लिए कोई वेरिएबल मैं इंट y ले लेती हूँ, या y अब हमें क्या करना है? ईयर में यूजर से वैल्यू लेना है कि किस ईयर को आप चेक करना चाहते हैं, वो लीप ईयर है या नहीं है। मैं printf यूज करूंगी। इंटर द वैल्यू या फिर इंटर द ईयर, डायरेक्ट ये डालो। स्कैनर के थ्रू ईयर में वैल्यू स्टोर करवाऊंगी। ईयर में वैल्यू YEAR नाम का वेरिएबल है, सो YEAR। अब क्या कंडीशन चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? इफ एल्स कर। तो मैं इफ एल्स यूज कर रही हूँ, लैडर इफ एल्स यूज कर रही हूँ। इफ ईयर मॉड्यूल इफ ईयर मॉड्यूल वो 4 से अगर डिविजिबल है, इक्वल टू 0, देन कंडीशन क्या हो जाएंगे? प्रिंट ऑफ कर दो, प्रिंट ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर। नाउ अब इल्स के अंदर फिर इफ, लेडर इफ में मैं क्या बताई थी? इल्स के अंदर इफ इल्स यूज किए जाते हैं। सो इल्स के अंदर फिर इफ में क्या कंडीशन होगा? ईयर मॉड्यूल 400, वो 400 से अगर डिविजिबल हुआ 0 तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर। ये भी आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। प्रिंट ऑफ लीप ईयर। ओके, अब क्या है देखो, इल्स इफ अगर वो 400 से डिविजिबल होता है, ईयर मॉड्यूल 400 इक्वल टू 0, देन लीप ईयर। नहीं तो वो क्या, एक और कंडीशन है एल्स। फिर इल्स के अंदर इफ, देखो मैं लेडर इफ यूज कर रही हूँ। कंडीशन क्या हो जाएगा? ईयर मॉड्यूल 100 इक्वल टू 0, तो प्रिंट ऑफ हो जाएगा। ये लीप ईयर नहीं है, ये हमारा कंडीशन गलत है, लीप ईयर नहीं होगा। सो मैं लिखती हूँ नॉट लीप ईयर। मान लो कि यूजर कुछ ऐसा वैल्यू डालता है जो ये तीनों में से कोई भी फुलफिल नहीं करता है, तो मैं क्या करूंगी? एक एल्स में कंडीशन फिर से लगा, कंडीशन नहीं सिर्फ एल्स में प्रिंट करवा दूंगी, नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। मैं रिटर्न 0, लास्ट स्टेटमेंट होता है हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्राम का, रिटर्न 0 करवा दी। अब मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करूंगी। मान लीप ईयर का, तो मैं LEAP लीप कुछ भी डाल सकते हो आप लोग, लीप ईयर में सेव कर दी। देख लो, अब एट फर्स्ट मैं इसे एग्जीक्यूट करवाने से पहले कंपाइल कराऊंगी। देखो ये क्या दे रहा है?
सॉरी यार, मेरा टाइपिंग मिस्टेक है। प्रिंट एफ कंपाइल करवाऊंगी, ये भी मेरा टाइपिंग मिस्टेक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाते कभी कभी। कोई एरर नहीं है? क्या मांग रहा है अब? 1 मिनट। हाँ, क्या मांग रहा है हमें? सॉरी, इंटर द ईयर। हमें क्या मांग रहा है? इंटर द ईयर। क्यों रन नहीं कर? देखो, इंटर द ईयर मांग रहा है। मैं ईयर में डालती हूँ 2016। लीप ईयर मांग दे रहा है। अगेन मैं रन करती हूँ। मैं यहाँ डालती हूँ 2000, मान लो मैं डालती हूँ 13, नॉट ए लीप ईयर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं तो मैं एक और बार इसे रन करके देखती हूँ एंड थर्ड एग्जाम्पल डालती हूँ। मान लो मैं डाली 1500। ये क्या है? लीप ईयर। 1500 हमारा क्या था? लीप ईयर था। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी लीप ईयर के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। आप खुद अपने सिस्टम पे कोडिंग करके देखना, रन करवा के देखना, और आपको कोई भी एरर होगा तो आप मेरे को मैसेज करना यूट्यूब पे। ओके, अब आते हैं, बात करती हूँ मैं लूप की। लूप क्या है? लूप आपका एक, कह सकते हो लूप एक इटरेटिव प्रोसेस है जिसमें कोड में से किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पार्टिकुलर लाइन को तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो। मीन्स दैट किसी भी पार्टिकुलर लाइन को लूप के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो। ये हमारा लूप था। लूप हमारा 3 तरह के होते हैं। लूप 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट व्हाइल लूप, सेकेंड फॉर लूप, थर्ड डू व्हाइल लूप। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को व्हाइल लूप के बारे में बताऊंगी। व्हाइल लूप क्या होते हैं? व्हाइल लूप के एट फर्स्ट मैं व्हाइल लूप के सिंटेक्स बताऊंगी, देन फिर एग्जांपल देके बताऊंगी। लूप क्या होता है ये पता चल गया आपको कि ये इटरेटिव प्रोसेस है जिसमें कोई भी स्टेटमेंट तब तक वो रिपीट करेगा जब तक कि कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। सो मैं सिंटेक्स से स्टार्ट करती हूँ। 1 मिनट, मैं नोटपैड ओपन कर लेती हूँ एंड यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। सिंटैक्स ऑफ क्या? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप देखो, मैं स्टार्ट करती हूँ। एट फर्स्ट मेरे को क्या करना है? व्हाइल एंड ब्रैकेट ओपन, कंडीशन डालना है। कंडीशन, कुछ भी आप कंडीशन डालो, करली ब्रेसेस ओपन करो, यहाँ आप स्टेटमेंट डालो। इसे कहते हैं बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, करली ब्रेसेस क्लोज। तो हमारा क्या है? यहाँ व्हाइल है। व्हाइल के अंदर क्या लिखूंगी मैं? कंडीशन लिखूंगी। जब आप कंडीशन लिखोगे एंड कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन फुलफिल रहा तो वो ये वाला स्टेटमेंट ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा उसे प्रिंट करेगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, मीन्स जब तक कि कंडीशन गलत ना हो जाए। तो मैं एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताती हूँ। मान लो मेरे को 1 to 10 प्रिंट करना है। ओके, मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ, 1 to 10 प्रिंट करना है। सो एट फर्स्ट हैश, सॉरी, इंक्लूड डॉट एच। मेन फंक्शन स्टार्ट करना है। मेन फंक्शन में स्टार्ट की। अब क्या मेन फंक्शन के अंदर क्या 1 to 10, मेरे को पता है कि 1 to 10 प्रिंट करना है, तो यूजर से कोई वैल्यू नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी? इंट i इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ। ओके, अब क्या कंडीशन क्या? ये कहाँ तक चलेगा? 10 तक। तो मैं व्हाइल में लिखती हूँ, व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। जब तक व्हाइल i 1 है, 2 3 4 5 6 10 तक रहेगा, वो व्हाइल के अंदर के जो भी स्टेटमेंट होंगे उसे प्रिंट करेगा। बट जैसे ही ये i का वैल्यू 11 हो जाएगा, वो क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा, लूप के बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे लिखते हैं। मैं प्रिंट ऑफ करती हूँ, ऑफ द फर्स्ट लाइन इज
परसेंट डी डाल देती हूँ। नाउ वैल्यू किस चीज में है, आई, तो आई को प्रिंट कराऊंगी, सॉरी। अब क्या है, ये i इक्वल टू 1 रहेगा तब तो ये प्रिंट कर देगा, बट i का वैल्यू इंक्रीज करेगा तभी तो ये i का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तभी तो ये फिर चेक करेगा हाँ 2 इज लेस देन इक्वल 10, वो 10 तक जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, i प्लस प्लस कर दूंगी, ठीक है। अब क्या करेगा वो, एट फर्स्ट का कंपाइलर कहाँ आएगा, व्हाइल के पास, व्हाइल के पास आएगा, वो चेक करेगा i इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, सो वो क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, द फर्स्ट लाइन इज 1, i का वैल्यू 1 है, देन वो i का वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करेगा, एंड इंक्रीमेंट करके i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, i का वैल्यू जब 2 होगा वो चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फुलफिल किया, वो फिर द फर्स्ट लाइन इज वो 2 वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि अब i के पास क्या है 2। नेक्स्ट वो फिर क्या करेगा, i का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, i का वैल्यू 3 हो जाएंगे, ऐसे वो 10 टाइम्स तक करेगा। जैसे ही यहाँ 10 प्रिंट होगा i का वैल्यू 11 आ जाएगा, ये इसके पास देखेगा मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, कंडीशन रॉन्ग है, वो क्या हो जाएगा, इस लूप से बाहर हो जाएगा एंड आपको आउटपुट दे देगा। देखो यहाँ मैं रिटर्न 0, कंट्रोल एस से सेव करती हूँ, मान लो व्हाइल है तो मैं लिखती हूँ व्हाइल, सेव कर देती हूँ, एट फर्स्ट कंपाइल करती हूँ, पहले कंपाइल से पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम, सॉरी कॉमा नहीं थी, ये थोड़ा बहुत मिस्टेक होते हैं। देखो कोई एरर नहीं है, अब मैं प्रोग्राम रन करवाऊंगी। यूजर तो कुछ नहीं डालेगा, प्रिंट मेरे को क्या करना चाहिए, वैल्यू i 1 to 10 प्रिंट होना चाहिए, 1 to 10। सॉरी मैं अगेन रन कर देती हूँ। देखो द फर्स्ट लाइन इज 1, द फर्स्ट लाइन इज 2, द फर्स्ट लाइन इज 3, ये एक ही लाइन में ये प्रिंट हो गया। मैं यहाँ क्या डालूंगी, स्लैश एन, स्लैश एन से क्या होता है, कर्सर हमारा न्यू लाइन में पहुंच जाता है। मैं अगेन इसे रन करती हूँ, सॉरी कंपाइल एंड रन करना हो, क्योंकि कंपाइल क्या होगा, ये प्रोग्राम ऑलरेडी स्टोर रहता है, इसलिए मैं अगर सेकेंड टाइम रन करती हूँ तो वो क्या करेगा, पहले वाले कंपाइल किए हुए प्रोग्राम को वो रन कर देगा। इसलिए मैं सेकेंड टाइम अगर आप कुछ एडिट करते हो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट कुछ भी एडिट करते हो, तो आप क्या करोगे, कंपाइल एंड रन करना। देखो ये मेरे को आउटपुट मिल गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी कि लूप कैसे यूज किया था, लूप का वर्क क्या है। ओके, अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देके बताती हूँ लूप में। मान लो मेरे को चाहिए, कोई यूजर बोला क्या कि नहीं मैं 2 डालूं तो मेरे को 2 का पूरा टेबल प्रिंट हो, मैं 3 डालूं तो 3 का पूरा टेबल प्रिंट हो। तो टेबल प्रिंट होने के लिए क्या प्रोग्राम होते हैं, क्या कोडिंग होते हैं, ये मैं आज बताऊंगी। एक टेबल के प्रोग्राम रन करके बताती हूँ। फाइल में जाती हूँ, न्यू में जाती हूँ, सोर्स फाइल। एट फर्स्ट तो हेडर सेक्शन होता है, वो आप लिख लो, हैज इंक्लूड। ओके, नाउ मेन फंक्शन, ये तो सबको पता है, इतने दिन से यूज कर रही हूँ तो आप लोगों को याद भी हो गई होगी। अब क्या है, मेरे को टेबल चाहिए। टेबल के लिए क्या है कि कोई भी टेबल, 2 का टेबल है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू 2 आता है। फिर 2 के टेबल 2 से मल्टीप्लाई होते हैं एंड 4 आते हैं। फिर 2 के टेबल 3। तो हमारा कौन सा टेबल कांस्टेंट, मीन्स कांस्टेंट क्या है, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, 2। तो एक वेरिएबल लेंगे, इंट m नाम का कोई वेरिएबल लेंगे, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो यूजर से हम किस में वैल्यू लेंगे, m में। एंड n का वैल्यू क्या होगा, n 1 से लेकर 10 तक चलेगा, जो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। सो n इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दी। एंड एक और टैब नाम का वेरिएबल ले लूंगी, जहां आप मल्टीप्लाई करके स्टोर कर सकोगे। देखो कैसे, 10 तक जाना है, सो व्हाइल कंडीशन लगाऊंगी। सॉरी, पहले यूजर से वैल्यू लेना होगा m में कि किसका टेबल यूजर को चाहिए। प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ टेबल। ओके, ना अब वो क्या करेगा, टेबल का वैल्यू डालेगा। क्या %d में, सॉरी, इंटर द वैल्यू ऑफ टेबल। अब वो क्या करेगा, वैल्यू स्कैन ऑफ के थ्रू हम यूजर से वैल्यू लेंगे। स्कैन ऑफ %d कॉमा एंड
किसमें वैल्यू, एम में वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ मैं। सो अब क्या है, एम में वैल्यू आ गया, व्हाइल कंडीशन लगाऊंगी। कंडीशन क्या लगेगा, आप देखो आप लोग, एन का वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगा, 10 तक। सो मैं लिख सकती हूँ एन इज लेस देन इक्वल टू 10। एन का वैल्यू कहाँ तक जाएंगे, 10 तक, 1 से 10 इनिशियलाइज कर चुकी हूँ। अब टैब इज इक्वल टू एम इंटू एन। ओके, अब क्या होगा, टैब में जो वैल्यू है वो एम इंटू एन स्टोर होगा और प्रिंट क्या होगा, वो टैब। एक मिनट, आप हाँ लिख सकते हो, टेबल ऑफ परसेंटेज इज परसेंटेज इज। अब ये क्या करेगा, टेबल ऑफ परसेंट डी मीन्स टेबल ऑफ किस चीज का टेबल, आप एम। सो एम का टेबल इज क्या होगा, टैब में स्टोर होगा, एक और परसेंट डी हमारा हो जाएगा, परसेंट डी कॉमा एंड एम। पहले क्या, टेबल ऑफ परसेंट डी, एम का वैल्यू होना चाहिए, एंड कॉमा एंड टैब का चाहिए ना। एक मिनट, यूजर से वैल्यू लेना नहीं है इसलिए कॉमा टैब टैब। ओके, अब क्या होगा, ये एट फर्स्ट प्रिंट कर देगा, नाउ मैं क्या कर दूंगी, एन प्लस प्लस। ठीक है, देखो एट फर्स्ट मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, प्रिंट ऑफ यूजर से वैल्यू पूछ ली, किस चीज का टेबल चाहिए, किसका, वो स्कैनफ के थ्रू हमें दे देगा। नाउ मैं कंडीशन लगाऊंगी, 1 से 10 तक वो चलेगा, देन टैब इज इक्वल टू एम इंटू एन कर दी। अब वो क्या करेगा, फर्स्ट बार मल्टीप्लाई करेगा तो टैब में स्टोर होगा, सेकेंड बार वो प्रिंट करेगा, थर्ड टाइम, वो कितने टाइम चलेगा, 10 टाइम्स। रिटर्न रिटर्न 0। कंट्रोल एस से मैं सेव करती हूँ, यहाँ टेबल नाम से दे देती हूँ, सेव कर दी। मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, एट फर्स्ट कंपाइल। देखो एरर दे रहा है, कुछ कोई इश्यूज होंगे इस वजह से वो एरर दे रहा है, अनडिफाइंड विन मैं, ओहो इस वजह से ये टाइपिंग एरर है। देखो कोई एरर नहीं है, अब मैं इसे रन कर दूंगी। फर्स्ट टाइम रन करने में आपको थोड़ा टाइम लेगा ये, आप चाहो तो इसे कोड ब्लॉक पे भी रन कर सकते हो। देखो ये वैल्यू दिया ना, मैं अगेन डालती हूँ 2 का टेबल, टेबल ऑफ 2 इज 2 2 इज 4। 1 मिनट, आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, मैं यहाँ परसेंट डी के बाद स्लैश एन डाल देती हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। कंट्रोल एस से सेव करती हूँ, टेबल ऑफ 2 इज टेबल ऑफ, मैं अगेन कंपाइल एंड रन करती हूँ। देखो मान लो मैं 4 डालती हूँ, एंटर। टेबल ऑफ 4 इज 4, टेबल ऑफ 4 इज 8, टेबल ऑफ 4 इज 12, मीन्स 4 का टोटल टेबल आपको शो कर दिया। आप ऐसे किसी भी नंबर का टेबल निकाल सकते हैं। ओके, मान लो मैं यहाँ डालती हूँ, अगेन मैं रन करती हूँ। पहले मैं चाहती हूँ यहाँ 56 का टेबल, तो वो 56 का टेबल भी आपको शो करेगा, ये आपको प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे व्हाइल लूप वर्क करते हैं, ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ओके, तो मैं एक फैक्टोरियल नंबर लूप से बताती हूँ, व्हाइल लूप के यूज करके मैं फैक्टोरियल नंबर आपको बताती हूँ। फैक्टोरियल नंबर क्या होता है ये आप लोग को पता है। मान लो 5 का फैक्टोरियल लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कैसे, पहले 1 से फिर 2 3 4, मैं ये प्रोग्राम बनाती हूँ फैक्टोरियल नंबर के। एट फर्स्ट आप क्या लिखोगे, हैज इंक्लूड stdio डॉट h, मेन फंक्शन स्टार्ट करना है ना। अब क्या, फैक्टोरियल इंट, कोई यूजर से वैल्यू लेंगे कि हाँ जिसमें मेरे को फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है, कि हाँ किस मीन्स किस नंबर का आपको फैक्टोरियल चाहिए, तो एक्स नाम का वेरिएबल ले ली, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल ले ली, इसमें 1 को असाइन कर दी मैं। ठीक, अब क्या करना है, यूजर से पहले सबसे एट फर्स्ट तो हमें यूजर से वैल्यू लेना है, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ओके,
अब क्या करना है, वो x का वैल्यू डालेगा, यूजर कोई भी x का वैल्यू डालेंगे, देन स्कैनफ में जाऊंगी %d कॉमा एंड x चाहिए सेमीकोलन। अब मेरे को क्या फैक्ट इज इक्वल टू 1 है, वो 1 से कहाँ तक जाएगा, देखो फैक्टोरियल है 1 इंटू मान लो 3 का, तो 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, ऐसे। तो i इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक, वो कितना टाइम तक वो मल्टीप्लाई करेगा। i में मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ कॉमा i, ठीक है, एंड i इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ, कंडीशन लगाती हूँ while i इज लेस देन इक्वल टू, कितने टाइम तक वो चलेगा, एंड में 3 है, वो 3 टाइम तक लूप चलाएगा, ठीक है। हाँ मान लो, अब मेरे को क्या है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू फैक्ट, सॉरी मैं आपको समझे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई में क्या है 1, सो 1 प्रिंट करेगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ सेमी कॉलन में डाल देते, तो यहाँ क्या है फैक्ट, मान लो 3 का वेरिएबल है, तो 3 इंटू 1 3, फिर 3 इंटू 2 6 आ गया आपको। अगर 5 का वेरिएबल है तो 5 इंटू 1 5, फिर 5 इंटू 2 10, फिर 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 4 120, 1 इंटू 5, तो वो आपको दे देगा 120, सॉरी 30 इंटू 5, ऐसे करके वो आउटपुट दे देगा जो भी आपका आएगा। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट एंड आई को मैं इंक्रीमेंट करवा देती हूँ क्योंकि वो आई कितने टाइम तक चलेगा लूप के अंदर। नाउ लूप के बाहर मैं प्रिंट ऑफ कर देती हूँ, %d कॉमा किस फैक्ट में स्टोर हो रहा है, मैं फैक्ट डाल देती हूँ। अब मैं रिटर्न 0 डाल देती हूँ, कंट्रोल एस से सेव करती हूँ, FSAT फैक्ट मैं से पहले एट फर्स्ट कंपाइल करती हूँ। कंपाइल करने से पता देखो यहाँ एरर आया, i इज लेस देन इक्वल टू एंड x, सॉरी मैं n को असाइन नहीं की हूँ ना, मेरे को x चाहिए। ओहो 0 एरर। अब मैं रन करती हूँ, अगेन मैं रन करती हूँ। हाँ देखो ये वैल्यू मांग, मैं अगेन इसको रन करती हूँ, 1 मिनट, कंपाइल एंड रन। आई होप इस बार थोड़ा फास्ट है। हाँ मेरे को मान लो 3 का चाहिए, 6 वो दे दिया आपको, मैं अगेन इसे रन करती हूँ। मान लो मेरे को 5 का फैक्टोरियल चाहिए, 120 दे दिया, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ %d डालोगे तो वैल्यू है %d, तो किस चीज का वेरिएबल, x में वैल्यू डाल रहे हो, तो पहले x कॉमा, ठीक है। अब मैं फिर से सेव करती हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। ये प्रोग्राम रन कर गया है। मैं 5 का देती हूँ, देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अगेन मैं अदर वैल्यू का देती हूँ, एट के डाल दी, देखो 40320। आप चेक कर लेना 8 का ये होता है या नहीं, सिंपली देख लो 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 6 करो, वो आप चेक कर लेना कि क्या होता है, बट ये आपको आउटपुट दे दिया। ये था फैक्टोरियल प्रोग्राम। सो व्हाइल लूप को यूज करके आप किसी भी तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। लूप का मेनली यूज होता है कि हमारा कोड को मिनिमाइज करता है, रिपीटेशन को वो रोकता है, वो रिपीटेशन को कम करता है, तो इसलिए लूप को लाया गया, इसलिए लूप को यूज किया जाता है। अगर आप अच्छे से लूप सीखते हो तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
कल मैं आप लोगों को डू व्हाइल लूप एंड फोर लूप के बारे में बताऊंगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी।